रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। यह महीना चांद के दिखने पर शुरू होता है और अगले चांद के दिखने पर समाप्त होता है। यह मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस महीने का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। मुसलमान इस महीने में कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। यह महीना आत्मा की शुद्धि और अल्लाह के करीब जाने का समय होता है। रमजान का महीना अल्लाह की रहमत और बरकतों से भरपूर होता है। मुसलमान इस महीने में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इस महीने मुसलमान अल्लाह की इबादत में अपना समय बिताते हैं। वे रोजा रखते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं। रोजा रखना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और ज़कात देना रमजान के मुख्य काम हैं। यह महीना आत्मसंयम और त्याग का प्रतीक है। रमजान मुसलमानों को त्याग, सहनशीलता और भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। यह महीना हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। यह महीना हमें अल्लाह की याद दिलाता है और हमारे अंदर मानवता का भाव जगाता है। मुसलमान इस महीने में अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। रमजान का महीना खुशियों और जश्न का महीना भी होता है। इस महीने के अंत में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखकर शुक्रिया अदा करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। यह समय परिवार और दोस्तों के साथ बिताने का होता है। रमजान का महीना आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में मुसलमान अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। रोजा रखने से इंसान के अंदर आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण की भावना पैदा होती है। नमाज पढ़ने से इंसान का दिल अल्लाह की याद में रम जाता है। कुरान पढ़ने से इंसान को सही राह दिखाई देती है और ज़कात देने से इंसान के अंदर गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति हमदर्दी का भाव पैदा होता है। रमजान का महीना हमें बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतें अपनाने का मौका देता है। इस महीने में मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह से नेक राह पर चलने की दुआ करते हैं। रमजान के महीने में मुसलमान कई पवित्र कर्म करते हैं। यह महीना आत्मनियंत्रण, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का समय होता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कर्म रोजा रखना है। रोजा रखने का मतलब है कि सूरज निकलने से पहले सहरी का भोजन करना और सूरज डूबने तक कुछ भी नहीं खाना पीना। रोजा रखने का मतलब है कि सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक खाना पीना और बुरी आदतों से दूर रहना। इफ्तार के समय मुसलमान खजूर और पानी से अपना रोजा खोलते हैं। रोजा रखने से इंसान के अंदर धैर्य, सहनशीलता और त्याग की भावना पैदा होती है। यह आत्मनियंत्रण और आत्मानुशासन को भी बढ़ावा देता है। रमजान में 5 वक्त की नमाज के अलावा तरावीह की नमाज भी पढ़ी जाती है। तरावीह की नमाज रात में पढ़ी जाती है और इसमें कुरान की तिलावत की जाती है। तरावीह की नमाज रात में पढ़ी जाती है। यह विशेष नमाज रमजान के दौरान मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुरान पढ़ना रमजान का एक और महत्वपूर्ण कर्म है। मुसलमान इस महीने में कुरान की तिलावत करते हैं और उसके संदेशों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। रमजान में मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं और उसके संदेशों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। यह उनके आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़कात देना भी रमजान का एक महत्वपूर्ण कर्म है। ज़कात का मतलब है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना। ज़कात का मतलब है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना। ये समाज में आर्थिक समानता लाने और गरीबों की मदद करने का एक तरीका है। ज़कात देने से समाज में आर्थिक समानता आती है और गरीबों की मदद होती है। ये मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है। सेक्शन 4 रमजान व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव का समय। रमजान का महीना व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव का समय होता है। इस महीने में मुसलमान अपने जीवन को सुधारने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। रोजा रखने से इंसान के अंदर आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण की भावना पैदा होती है। यह आत्मशुद्धि का एक माध्यम है जो इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देता है। नमाज पढ़ने से इंसान का दिल अल्लाह की याद में रम जाता है और उसे मानसिक शांति मिलती है। और कुरान पढ़ने से इंसान को सही राह दिखाई देती है। यह उसे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। ज़कात देने से इंसान के अंदर गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति हमदर्दी का भाव पैदा होता है।
यह उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। रमजान का महीना हमें समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संदेश देता है। यह हमें एकजुट होकर समाज की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। इस महीने में मुसलमान ज़कात और फितरा देकर गरीबों की मदद करते हैं। यह उनके दिलों में दया और करुणा का संचार करता है। रमजान मुसलमानों को एकजुट रहने और भाईचारे के साथ रहने का संदेश देता है। यह उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की प्रेरणा देता है। सेक्शन 5, रमजान का सार्वभौमिक संदेश। रमजान का संदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। रमजान का संदेश है प्रेम, करुणा, त्याग, सहनशीलता और भाईचारे का। यह महीना हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। रमजान का महीना हमें समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की प्रेरणा देता है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। रमजान का संदेश हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देता है।